Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the area in square units of the parallelogram formed by the lines 3x minus 4y plus 1 is equal to 0, 3x minus 4y plus 3 is equal to 0, 4x minus 3y minus 1 is equal to 0 and 4x minus 3y minus 2 is equal to 0 is. The options are 1 upon 6, 2 upon 7, 3 upon 8 and none of these. इस क्वेश्चन में चार लाइंस दे रखे हैं, चारों लाइन से एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है। उस पैरेललोग्राम का हमको एरिया बताना है इन स्क्वायर यूनिट्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ये हाइट कहलाएगा और ये है वो बेस कहलाता है। तो बेस इनटू हाइट जो है वो पैरेललोग्राम का एरिया कहलाता है। दूसरा, टू लाइंस ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0 are parallel। अगर x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट सेम है तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। उस केस में बस इंटरसेप्ट अलग अलग होता है, इसलिए वो दो लाइंस ax plus by plus c1 is equal to 0 और ax plus by plus c2 is equal to 0 वो दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं। अब तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0 is given by the formula modulus of c1 minus c2 upon under root a square plus b square। ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है। अब इन्हीं तीन की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं गिवन लाइंस आर, कौन कौन सी लाइन्स हैं? 3x minus 4y plus 1 is equal to 0, 3x minus 4y plus 1 is equal to 0। देन दूसरी लाइन है 3x minus 4y plus 3 is equal to 0, 3x minus 4y plus 3 is equal to 0। थर्ड लाइन है 4x minus 3y minus 1 is equal to 0, 4x minus 3y minus 1 is equal to 0 and 4x minus 3y minus 2 is equal to 0। तो मान लेते हैं लेट ABCD be a parallelogram in which AB is 3x minus 4y plus 1 is equal to 0। मतलब AB की इक्वेशन है 3x minus 4y plus 1 is equal to 0। BC is 4x minus 3y minus 1 is equal to 0। CD is again 3x minus 4y plus 3 is equal to 0 and DA is 4x minus 3y minus 2 is equal to 0। तो पैरेललोग्राम चार लाइन से किस तरीके का बनेगा? अगर रफ डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। अब ये ए बी सी डी है। जो लाइंस की इक्वेशन है वो कौन कौन सी है? ए बी लाइन की इक्वेशन है 3x minus 4y plus 1 is equal to 0। BC की इक्वेशन है 4x minus 3y minus 1 is equal to 0। CD की इक्वेशन है 3x minus 4y plus 3 is equal to 0 और DA की इक्वेशन है 4x minus 3y minus 2 is equal to 0। अब DC की लेंथ चाहिए होगी और ये AM चाहिए होगा, ये परपेंडिकुलर हाइट, इसको अगर M मान ले तो AM चाहिए होगा। तो AM के लिए तो हम डायरेक्टली AB और CD के बीच का जो दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है उससे निकाल सकते हैं। तो AM निकाल लेते हैं। लिख सकते हैं लेट AM be the perpendicular distance between the parallel lines। कौन कौन सी पैरेलल लाइंस हैं? 3x minus 4y plus 1 is equal to 0 and 3x minus 4y plus 3 is equal to 0, 3x minus 4y plus 1 is equal to 0 and 3x minus 4y plus 3 is equal to 0। तो AM क्या हो जाएगा? c1 minus c2 that is 1 minus 3 upon अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। माइनस 4 स्क्वायर होगा तो माइनस 4 स्क्वायर भी तो 4 स्क्वायर ही हो गया। माइनस 2 का मोड हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 प्लस 9 25। तो 2 अपॉन 5 यूनिट्स जो है वो AM की डिस्टेंस आ गई। अब यूनिट्स, अब हमको CD की लेंथ निकालनी पड़ेगी। CD के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? D का कोऑर्डिनेट चाहिए और C का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पहले हम AD और DC को सॉल्व कर लेते हैं, फिर BC और CD को सॉल्व कर लेंगे। तो लिख सकते हैं नाउ फॉर
length of CD solving कौन कौन सी है? 4x minus 3y minus 2 is equal to 0 and 3x minus 4y plus 3 is equal to 0. 4x minus 3y minus 2 is equal to 0 एंड जो दूसरी लाइन है वो है 3x minus 4y plus 3 is equal to 0. 3x minus 4y plus 3 is equal to 0. अब इनको सॉल्व करते हैं. ये इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन को हम 2 मान लेते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x minus 9y minus 6 is equal to 0. सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x minus 16y plus 12 is equal to 0. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएगा. 16y minus 9y 7y minus 12 minus 16 minus 18 is equal to 0. तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 18/7. y की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमको x की वैल्यू मिल जाएगी. पुट y is equal to 18/7 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. इक्वेशन 1 है क्या? 4x minus 3y minus 2 is equal to 0. 4x minus 3y that is 18/7 minus 2 is equal to 0. तो 4x हो जाएगा 2 plus 18 into 3 is 54/7. ये हो जाएगा 14 plus 54/7. अब 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 plus 4 8 5 1 6 68/7. तो x की वैल्यू आ जाएगी 68/7 into 4. 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 34. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे ये होगा 17. तो x की वैल्यू आ गई 17/7. इसका मतलब कि जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं इस पॉइंट जहां पे AD और DC कट कर रहे थे उस पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 17/7 एंड 18/7. तो लिख सकते हैं therefore coordinates of D are 17/7 और इसका y कोऑर्डिनेट था 18/7. 18/7. अब फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C के लिए कौन कौन सी लाइन को सॉल्व करेंगे? 4x minus 3y minus 1 is equal to 0 and 3x minus 4y plus 3 is equal to 0. Solving 4x minus 3y minus 1 is equal to 0 and 3x plus 4y 3x minus 4y इसको करेक्ट करेंगे minus 4y plus 3 is equal to 0. इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं और इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं. थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और फोर्थ इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 12x minus 9y minus 3 is equal to 0 और ये हो जाएगा 12x minus 16y plus 12 is equal to 0. सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. 16 minus 9 7y minus 15 is equal to 0. तो y की वैल्यू आ गई 15/7. पुट y is equal to 15/7 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो हो जाएगा 4x minus 3 into 15/7 minus 1 is equal to 0. तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 1 plus 45/7. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 7 plus 45/7 that is 52/7. तो x की वैल्यू आ जाएगी 52/7 into 4. 4 into 13 होता है 52. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13/7. तो यहाँ से हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या लिख सकते हैं? Therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ C will be 13/7 x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास? 15/7. 15/7. अब C के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं और D के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए हैं. D के कोऑर्डिनेट से 17/7, 18/7 और C के कोऑर्डिनेट से 13/7 एंड 15/7. तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लेते हैं. लिख सकते हैं therefore CD will be डिस्टेंस बिटवीन D के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 17/7, 18/7. 17/7, 18/7 एंड C उसके कोऑर्डिनेट्स है 13/7, 15/7. तो ये हो जाएगा √y2 minus y1 that is 15/7 minus 18/7 whole square plus x2 minus x1 that is 13/7 minus 17/7 whole square. फर्दर प्रोसीड करते हैं तो CD क्या आ जाएगा? 15 minus 18 minus 3/7 whole square plus 13/7 minus 17/7 that is minus 4/7 whole square. minus 4/7 whole square. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. 15 minus 18 that is minus 3/7 whole square और 13 minus 17 that is minus 4/7 whole square.
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/49 प्लस 69 16/49 49 का एलसीएम लेंगे तो 25/49। इसका मतलब कि 5/7 यूनिट्स जो है वो डिस्टेंस आ गया CD का। तो लिख सकते हैं देयरफॉर CD विल बी इक्वल टू 5/7 यूनिट्स। और लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, उसी का एरिया निकालना था ABCD, तो वो हो जाएगा AM इंटू CD, क्योंकि हाइट है AM और CD है बेस। AM की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, AM की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 2/5 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 5/7 स्क्वायर यूनिट्स। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/7 स्क्वायर यूनिट्स जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। 2/7 बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस बी ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन को टिक कर लेंगे। So B option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.